Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is basic geometry. Chapter 10 exercise 10A from D1. Question number 12. Given that AOB and COD are the straight lines, find the values of unknown in each of the following figures. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है. इसमें AOB COD ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं और इनमें देखें जब भी स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वी गेट टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. वन पेयर इज़ 103 2B plus 13 and other pair is this is 7A, so this angle is also a 7A, and OAB is a straight line, so 2B plus 13 plus 7A is a adjacent angle on a straight line AOB. अगर आप AOB नहीं ले रहे तो 7A plus 103 are the adjacent angle of the line COD. Clear? Question number 12, A part. 2B plus 13 is equal to 103 degree. कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. तो 2B plus 13 is equal to 103. 2B is equal to 103 minus 13. 2B is equal to 103. कौन सी प्रॉपर्टी है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. 2B plus 13 is equal to 103. कौन सी प्रॉपर्टी है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. अब इसको सॉल्व कर लें. 90 डिग्री. B is equal to 90 divided by 2, तो B is equal to 45 डिग्री. क्लियर? अब स्टूडेंट्स देखें 7A के ऑपोजिट एंगल गिवन नहीं है. अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि 7A जो है अगर हम AOB स्ट्रेट लाइन लें तो 7A इज़ अ एडजेसेंट एंगल ऑफ 2B plus 13 और अगर हम COD लाइन लें तो 7A इज़ अ एडजेसेंट एंगल ऑफ 103. तो वी टेक 7A plus 103. 103 is equal to 180. Adjacent angles on a straight line COD. अब इसको सॉल्व कर लें. 7A 180 minus 103. 180 103 77. 7A is equal to 77. तो A is equal to 77 over 7. 77 over 7 is equal to 11 degree. A is equal to 11 degree. क्वेश्चन नंबर 12 B पार्ट में देखें. AOB is a straight line. ये स्ट्रेट लाइन है. COD इज अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन है. AOB COD इज अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? अब ये स्ट्रेट लाइन है. दिस एंगल इज D. तो ये एंगल क्या दिया हुआ है? ये एंगल दिया हुआ है 3C. इट्स मीन कि D इज इक्वल टू 3C वर्टिकल ऑपोजिट एंगल.
दिस एंगल इज ई डिग्री, दिस एंगल इज ई डिग्री। और उसके बाद उन्होंने इस एंगल को ई के ऑपोजिट, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, इस एंगल को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये लाइन से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। इसके 62 डिग्री है और ये है 49 डिग्री। तो अब ई किसके इक्वल हो गया? ई किसके इक्वल हो गया? 49 एंड 62 डिग्री, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो E इज इक्वल टू 69 डिग्री, सॉरी 62 डिग्री। E इज इक्वल टू 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री। तो E इज इक्वल टू 62 प्लस 49, 111 डिग्री। अब स्टूडेंट्स देखें, E और D, E and D are the adjacent angle on a straight line COD। यहाँ पे सॉरी आपने प्रॉपर्टी मस्ट लिखनी है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब E प्लस 3C इज इक्वल टू 180। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडजेसेंट एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन सी स्ट्रेट लाइन पर है? AOB, AOB, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइंस हैं तो अब हम मेंशन करेंगे कि कौन सी स्ट्रेट लाइन की है। तो E क्या है? 111, 111 प्लस 3C इज इक्वल टू 180। 3C इज इक्वल टू 180 माइनस 111, 180, 111, 9, 69 डिग्री। 3C इज इक्वल टू 69 डिग्री, C इज इक्वल टू 69 over 3, तो C इज इक्वल टू 23 डिग्री। नाउ 3C इज इक्वल टू D, तो 3C इज इक्वल टू D, D इज इक्वल टू 3C। कौन से एंगल है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो 3C की क्या वैल्यू है? 69। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप डायरेक्ट लिखते हैं D इज इक्वल टू 69 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 C पार्ट। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन और 7F प्लस 5 और 2F प्लस 35, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो वी राइट 7F प्लस 5 इज इक्वल टू 2F प्लस 35, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब इसको सॉल्व कर लें। 7F माइनस 2F इज इक्वल टू 35 माइनस 5, 5F इज इक्वल टू 30। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? F इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 6 डिग्री। अब सिमिलरली 5G प्लस 18 इज अ एडजेसेंट एंगल ऑफ COD। अगर COD लेंगे तो 7F प्लस 5 लिखेंगे, अगर 2F प्लस 35 के साथ लेंगे तो फिर AOB लिखेंगे। तो वी राइट 5G प्लस 18 प्लस 2F प्लस 35 इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल्स on a straight line, straight line AOB। इसको सॉल्व कर लें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? 6। 5G
18 प्लस 35, 35 प्लस 18, 13, 4 और 1 5, 53 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस 2 इंटू 6, 180. 5g इज इक्वल टू 180 माइनस 53 और 6 2 ज़ा 12 माइनस 12. तो 5g इज इक्वल टू 180 माइनस 53, 7 2 1 और माइनस 12, 5 1 1, 115. तो g इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाय 5. तो g इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 23. ये देखें 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. तो g इज इक्वल टू 23 डिग्री. आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 डी पार्ट एक्सरसाइज 10A. देखिए बेटा, दो स्ट्रेट लाइंस हैं AOB एंड COD. These are the two straight lines. AOB COD. अब AOB और COD में पहले हम देखते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं. ये वाला एंगल 2I, ये जो इन्होंने 2I है ये, और यहाँ पर ये J, ये इनके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं. उसके बाद ये जो वाले जो दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं इनको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इस एंगल को इन्होंने डिवाइड किया है 104, ये एंगल कितना है 104, 32 और J 32, 104 और 32. ये 2 पार्ट्स में इन्होंने ये वाला वर्टिकल ऑपोजिट एंगल डिवाइड किया है. और इसको इन्होंने डिवाइड किया है इस तरह. ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया. इस एंगल को इन्होंने कहा H है और इस एंगल को इन्होंने कहा 24 है. तो अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि ये जो I है 2I और J, ये दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं. उसके बाद एक पेयर हमारे पास ये वाला पूरा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है. H प्लस 90 डिग्री प्लस 24 इज इक्वल टू 104 प्लस 32. तो वी कैन राइट H प्लस 90 डिग्री प्लस 24 इज इक्वल टू 104 प्लस 32. कौन से एंगल है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. क्लियर? आपने क्या चेक करना है, जब फिगर आएगी तो आपने देखना ऐसे क्रॉस दो स्ट्रेट लाइंस का कहाँ बन रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वो आपको गिवन देगा. आपने खुद से ज्यूम नहीं करनी कि ये स्ट्रेट लाइन है. AOB और COD ये यहाँ पर क्रॉस बन रहा था, तो इन क्रॉस में एंगल्स कौन से हैं उनको आप कलर कर लें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. H इज इक्वल टू 104 प्लस 32 माइनस 90 माइनस 24. अब इसको सॉल्व कर लें. 104, 32, 6, 3, 1 माइनस कर दें 90,
6 4 46 और 24 माइनस कर दें, ये प्लस हो रहे हैं और फिर इनके एडिशन में से ये सब्ट्रैक्शन 2 और 2 22 h इज इक्वल टू 22 डिग्री। क्लियर? सिमिलरली 2i इज इक्वल टू j। अब बेटा देखें j इज अ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन का एडजेसेंट एंगल है? COD। देखें ये स्ट्रेट लाइन है COD, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो 104, 32 और J ये क्या है? एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन COD। क्लियर? तो वी राइट 104 प्लस 32 प्लस J इज इक्वल टू 180 और प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन और लाइन कौन सी है? COD। अब इसको सॉल्व कर लें। J इज इक्वल टू 180 माइनस 104 माइनस 32। तो 180 में से 104 सब्ट्रैक्ट करें, 6 76 और 32 सब्ट्रैक्ट करें, 4 और 4। J इज इक्वल टू 44 डिग्री। 2i इज इक्वल टू J। कौन से एंगल है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो i इज इक्वल टू 44 ओवर 2, तो i इज इक्वल टू 11, सॉरी i इज इक्वल टू 22 डिग्री। क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।